नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, गर्मियां आते ही सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम सबके मन में आती है कि गर्मी से कैसे बचा जाए, क्योंकि समर के सीजन में जब गर्मी बहुत तेज हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सी परेशानी होने लगती है। इसलिए हर कोई चाहता है कि हम गर्मी से बचे रहें, शरीर में गर्मी ज्यादा ना हो जाए। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने शरीर को गर्मी से बचा सकते हैं। कौन कौन से ऐसे सिंपल उपाय हैं जो आप घर पे ही अगर फॉलो करते हैं तो आपके बॉडी में गर्मी नहीं होगी, गर्मी की लू से आपका शरीर बचा रहेगा और गर्मी से होने वाली कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 98 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर हम बहुत गर्मी में रहते हैं या हमारे शरीर में गर्मी हो जाती है तो ये टेम्परेचर जो है इम्बैलेंस हो जाता है। हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं जो हम बोलते हैं कि ये गर्मी की वजह से है, और आयुर्वेद में इसे पित्त बढ़ने के सिम्टम्स भी कहा जा सकता है। ये सिम्टम्स हैं जैसे पसीना ज्यादा आना, ज्यादा एसिडिटी होना, इरिटेशन होना, स्किन में इचिंग होना, हेयर फॉल होना, एक्ने रहना, आपको कहीं से भी ब्लीडिंग आना, कई बार जैसे नोज से ब्लीडिंग आ जाती है कुछ लोगों को, ब्लेमिशेस होना, स्किन में आपके ब्राउन स्पॉट्स आ जाना, ग्रे हेयर होना, समय से पहले अगर आपके बाल सफेद होने लगते हैं यानी कि प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, या फिर कई बार गर्मी की वजह से हमें डायरिया भी हो जाता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ ये सिंपल टिप्स, इन्हें आप फॉलो करें और गर्मी से बचे रहें। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी कि मेरे ल्यूकोडर्मा के पेशेंट्स के लिए भी ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पित्त बढ़ने से, गर्मी बढ़ने से सफेद दाग भी फ्लेयर अप होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि गर्मियों के दिनों में आपके बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस रहे, अंदर से गर्मी ना बढ़े। नंबर 1, चूज द राइट फूड। गर्मियों में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सही फूड चूज करना है। सही फूड्स में आपको ड्रिंक्स का भी ध्यान रखना है, आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी ध्यान रखना है। आपको ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा खाने हैं जो बहुत वाटरी हो, जिनमें पानी का कंटेंट ज्यादा हो, जैसे कि आप तरबूज, खरबूजा, इनकी क्वांटिटी ज्यादा लें। आप खीरा, लौकी, करेला, इनको भी ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में खाएं। इसके अलावा कद्दू भी बहुत अच्छा है, यानी कि पंपकिन, इसका भी सेवन आप गर्मियों में जरूर ज्यादा करें। आयुर्वेद में हमारे खाने को 6 भागों में बांटा गया है, षड रस के हिसाब से, यानी कि बताया है कि जिस फूड का जैसा टेस्ट है वैसे ही उसके गुण होते हैं। अगर हम टेस्ट के अनुसार गुणों की बात करें, कड़वी और मीठी और थोड़ी नमकीन चीजों का जो असर है वो ठंडा होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप गर्मियों में कड़वी चीज जैसे करेला, इसका तो सेवन कर सकते हैं, लेकिन मीठी चीज आपको वो सिलेक्ट करनी है जो गुरु ना हो, यानी कि जो हैवी ना हो, क्योंकि ज्यादातर मीठी चीजें, मीठी से मतलब यहाँ सिर्फ चीनी से नहीं है, आयुर्वेद में बहुत सारी चीजों को मधुर श्रेणी में रखा है। जैसे उसमें आटे की भी बात करी है, दूध भी मधुर श्रेणी में है, घी भी मधुर श्रेणी में है। तो आपको इन सब चीजों की क्वांटिटी गर्मियों में गुरु होने की वजह से ज्यादा नहीं लेनी, लेकिन आप ऐसी चीजों का सिलेक्शन कर सकते हैं जो ज्यादा हैवी ना हो, लाइट हो। ठीक है, तो ये जो खाद्य पदार्थ हैं इस तरह के टेस्ट के, वो नेचुरली ही आपकी बॉडी को हीट से बचाते हैं और आपकी बॉडी को शीतलता देते हैं। और इसके विपरीत अगर आप खट्टी, तीखी या कटु चीजें, मतलब तेज चीजें खाते हैं तो वो हमारे शरीर में गर्मी को बढ़ाती हैं। सफेद दाल में तो खट्टा वैसे ही खाना मना है, लेकिन वैसे भी नॉर्मली भी गर्मियों में हमें इस तरह का टेस्ट का खाना कम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही अगर हम ड्रिंक्स की बात करें तो नारियल पानी बहुत अच्छा है, सत्तू बहुत अच्छा है, बेल का शरबत अच्छा है। इसके अलावा आप रोज वाटर ले सकते हैं, खसखस का शरबत का सेवन कर सकते हैं। ये सब हमारे शरीर को ठंडक देते हैं। आप अगर ल्यूकोडर्मा के पेशेंट नहीं है तो आप नींबू पानी या छाछ का सेवन भी कर सकते हैं, बट सफेद दाग में ये बिल्कुल मना है, तो वो लोग इसका सेवन नहीं करेंगे। लेकिन उसके ऑल्टरनेट और बहुत सारे हैं। आप बहुत सारी ऐसी चीजों का सेवन कर सकते हैं। आप ठंडक के लिए गोंद कतीरे का सेवन कर सकते हैं। आप रात को गोंद कतीरे को भिगो कर रखें और सुबह अपनी किसी भी ड्रिंक में, चाहे आप गुलाब शरबत ले रहे हो, खसखस पी रहे हो, उसमें थोड़ा सा गोंद कतीरा डाल दें। ये भी आपको बहुत ठंडक देता है। आपको राइट फूड, राइट ड्रिंक्स चूज करने हैं ताकि आपकी बॉडी का हीट से बचाव होता रहे। नंबर 2, शीतली यानी कि कूलिंग ब्रीथ। कुछ लोग इसे शीतकारी भी कहते हैं। ये एक स्पेशल तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज है
जिसमें आपने अपने टंग को ट्यूब की तरह फोल्ड करना है कुछ इस तरह से, और फिर साउंड के साथ आपको सांस लेना है मुंह से और छोड़ना है। इस तरह की जो टेक्निक है वो आपकी बॉडी में ठंडक लाती है और हीट से आपको बचाती है। इसे भी आप रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट भी करेंगे तो गर्मियों में आपके लिए बहुत फायदा करेगा। नंबर 3, आप कपड़ों का चुनाव भी बहुत समझदारी से करें। कॉटन के, लिनन के कपड़े पहने, लूज पहने, व्हाइट कलर के या लाइट कलर के कपड़े ज्यादा पहने, क्योंकि जब हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, स्पेशली अगर आप बाहर निकल रहे हैं, तो डार्क कलर के कपड़े जो हैं वो सन की रेज को एब्जॉर्ब करती हैं और हमें हीट देती हैं। इसके विपरीत हल्के रंग के कपड़े जो हैं वो हमें ठंडक देते हैं, और सूती कपड़ों से, लिनन के कपड़ों से हवा का आना जाना होता है। ये कपड़े भी हमारी स्किन के लिए अच्छे रहते हैं, तो आप गर्मियों में स्पेशली ऐसे ही कपड़ों का चुनाव करें। नंबर 4, हाइड्रोथेरेपी। गर्मियों में हाइड्रोथेरेपी भी बहुत फायदा करती है। आप 15-20 मिनट के लिए अपने घर में इसके लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। हाइड्रोथेरेपी के लिए कुछ छोटे छोटे थेरेपीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने पाँव को 10 से 12 मिनट के लिए ठंडे पानी में डुबो के रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर में जो साफ सिंक है उसे भी पानी से भर सकते हैं, ठंडे पानी से, और फिर 30 सेकेंड्स के लिए उसमें अपना मुंह डुबो सकते हैं। ये भी फेस के लिए बहुत अच्छी हाइड्रोथेरेपी होती है। इसके अलावा आप चाहें तो आप ऑल्टरनेट शावर थेरेपी भी ले सकते हैं, यानी कि आपको शुरुआत करनी है गर्म पानी से, 3 मिनट तक गर्म पानी का शावर लें, फिर 3 मिनट तक ठंडे पानी का शावर लें, और ऐसे 3 बार करें। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि एंड आपको हमेशा ठंडे पानी से करना है। ये भी हाइड्रोथेरेपी होती है। ये हमारे अंदर की बॉडी हीट को बैलेंस करता है। ये भी एक बहुत अच्छी थेरेपी है। नंबर 5, मुल्तानी मिट्टी से नहाएं। गर्मियों में आप नहाने के लिए मुल्तानी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो अपने पेशेंट्स को हमेशा ही बताती हूँ कि आपको ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी है नहाने के लिए जो केमिकल फ्री हो। हमारे पास कुछ सोप्स भी अवेलेबल होते हैं जो तासीर में ठंडे हैं और केमिकल फ्री हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने से पहले आप मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाएं। इससे भी हमारे शरीर के में जितनी एक्स्ट्रा हीट होती है वो निकल जाती है और बॉडी को ठंडक मिलती है। नंबर 6, वाटर इनटेक। गर्मियों में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप पानी भरपूर मात्रा में पिएं। पानी को आपको बार बार पीना है, थोड़ा थोड़ा पीना है, लेकिन आप फ्रिज के पानी का इस्तेमाल ज्यादा ना करें। आप घड़े के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो घड़े में तांबे का बर्तन भी रख सकते हैं, तो उससे भी आपका पानी ठंडा हो जाएगा। और आप कुछ स्पेशल हर्ब वाले पानी भी पी सकते हैं, जैसे आप रात में धनिया भिगो के रखें, सुबह वो पानी पिए। आप उसके अलावा सौंफ भिगो के रख सकते हैं, या मिंट के कुछ पत्ते यानी कि पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रोज पेटल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी चीजें तासीर में ठंडी हैं और पानी को और ठंडक देने वाला बनाती हैं, तो गर्मियों में आप इस तरह के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7, चांदनी से ठंडक। चांदनी की किरणों में भी ठंडक होती है। अगर हम रात के समय थोड़ी देर सैर करें या चांद की रोशनी में थोड़ी देर रहें तो वो भी हमें ठंडक प्रदान करता है, हमारी बॉडी हीट को कम करता है। ये भी एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव थेरेपी है, इसे भी आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बहुत ही सिंपल और आसान तरीके जिन्हें आप फॉलो करके अपने बॉडी में हीट को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी बॉडी को हीट से बचा सकते हैं। और हीट कहने के लिए सिर्फ एक शब्द है। अगर आप अपने शरीर को हीट से बचाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाते हैं। गर्मियों की ज्यादातर सभी कॉमन प्रॉब्लम से बचाते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।